बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस में प्रमोशन बोर्ड का इजलास 26 इंस्पेक्टर को डीएसपी के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की डीएसपी के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद। उनका कहना था कि अफसरान शहरियों की बेलौस और हिफाजत करें। आपको बता रहे हैं कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस में प्रमोशन बोर्ड का इजलास 26 इंस्पेक्टर को डीएसपी के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की डीएसपी के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद। उनका कहना था कि अफसरान शहरियों की बेलौस और हिफाजत करें। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में प्रमोशन बोर्ड का इजलास 26 इंस्पेक्टर को डीएसपी के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की डीएसपी के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद। उनका कहना था कि अफसरान शहरियों की बेलौस खिदमत और हिफाजत करें। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में प्रमोशन बोर्ड का इजलास 26 इंस्पेक्टर को डीएसपी के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। आपको बताएं कि शहर का मौसम सर्द, खुश्क और फ़ज़ाई आलूदगी से भरा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज़ कर गया। मैदानी इलाकों में धुंध पड़ना शुरू हो गई। अगले चंद घंटों में मोटरवेज और रनवे मुतासिर होने का इम्कान बढ़ गया। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद अली। जी अली, बताइएगा। शहर लाहौर का मौसम सर्द और खुश्क है। मैदानी इलाकों में धुंध पड़ना शुरू हो चुकी है। कुछ देर में मोटरवेज बंद हो जाएंगी, जिनमें सियालकोट मोटरवे और लाहौर से पिंडी भटियाँ, शेखुपुरा, दरखाना और सक्खर मोटरवे, मुल्तान मोटरवे, क्योंकि इन तमाम मैदानी इलाकों में हद निगाह मुतासर होना शुरू हो चुकी है। लाहौर की एयरपोर्ट की जो रनवे है वो 1 किलोमीटर से कम हद निगाह रह गया, जो रात गए धुंध की वजह से तकरीबन 150 मीटर तक जाएगा। दूसरी जानिब तो इस वक्त दर्जा रहा था वो तकरीबन 10 डिग्री है, वो रात गए कि 4 से 5 डिग्री जाएगा। आज धुंध ज़्यादा है और मैदानी इलाकों में भी धुंध पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हवा में नमी का तनासिब है वो 80 से 85% है, लेकिन अगले 24 घंटे के दौरान लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जबकि लाहौर में अगर देखा जाए जो सर्दी है वो शुमाली इलाका जहात की हवाएं कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही है। मरी गलियात, इसी तरह मालाकंड, कश्मीर, हज़ारा और जो गिलगित हुंजा के पहाड़ है वो तमाम बर्फबारी से ढके हुए हैं। आज भी वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी का इम्कान है। आपको बताएं कि इस्लामपुरा के इलाके में उमर रोड पर दुकान में आग लग गई है। इमदादी टीमें आग बुझाने में मसरूफ हैं। मजीद बताएंगे शाहजेब शहजाद। जी शाहजेब, बताइएगा। ये इस्लामपुरा का इलाका उमर रोड है, जहां पे एक दुकान के अंदर आतिश ज़दगी का वाकया पेश आया है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है, जहां पे रेस्क्यू टीमें पहुंची हैं और आग के ऊपर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू टीमों ने ऑपरेशन करते हुए आग पर काबू पाया है और इस वाकये में किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं है। जी ठीक है शाहजेब, शुक्रिया। सर्दी की शिद्दत में ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर रश लग गया। कीमतें इतनी ज़्यादा कि आम शहरी की पहुंच से दूर हैं। शहरियों का कहना है कि सर्दी के इस मौसम में बच्चों को ड्राई फ्रूट खिलाना भी ज़रूरी है, जबकि कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मज़ीद बताएंगे शाहजेब शहजाद। जी बताइएगा। बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही खुश्क मेवाजात की दुकानों पर भी रश दिखाई दे रहा है। सर्दी तो आ जाती है लेकिन खुश्क मेवाजात की कीमतों में कमी नहीं की जाती। आम शहरी की पहुंच से ये खुश्क मेवाजात इस हद तक दूर हो चुके हैं कि आपको बताऊं कि बादाम जो है वो 2600 से 3400 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। मेवा 800 से 1000 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि अखरोट 800 से 1600 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह चलगोजे की कीमत 12000 से 16000 रुपए तक मुकर्रर की गई है। खुमानी 1000 से 1600 रुपए तक फरोख्त होती दिखाई दे रही है। आम शहरी इन महंगे में मेवा जात को कैसे खरीद रहा है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि सर्दी आ गई है, आप यहाँ पे खुश्क मेवा जात खरीदने आए हैं, किस हद तक इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, और ये बताइएगा कि क्या अपील करना चाहेंगे हुकूमत से कि खुश्क मेवा जात की कीमतों में क्यों कमी नहीं की जाती। मैं पिछले 10 साल से इस दुकान से आ रहा हूँ मुसलसल सामान लेने। मैं और दुकानों पे भी जाता हूँ, लेकिन वहाँ जो क्वालिटी है ना वो अच्छी नहीं मिलती। जो क्वालिटी मुझे इस दुकान से मिलती है ना, और इनके रेट भी मुनासिब हैं, और मैं इनसे यही सवाल करता हूँ कि यार ये आप इतना महंगा ये क्यों देते हैं। इनका एक ही जवाब होता है कि हमें ये ना पीछे से महंगा आता है। ये चीज़ें ना जो ज़्यादातर आती हैं पाकिस्तान से बाहर की हैं, कोई एक दो चीज़ होगी जो पाकिस्तान की है। इनके ऊपर गवर्नमेंट ने ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, टैक्स लगाए हुए हैं, और उसकी वजह से फिर ये इनको भी महंगा मिलता है, आगे ये हमें भी महंगा देते हैं। लेकिन फिर भी इस दुकान का रेट बड़ा नॉर्मल है। क्या खरीदा है आपने यहाँ से, और मुझे बताएं कि क्या कहना चाहेंगे, अपने बच्चों को किस हद तक खुश्क मेवाजात खिलाने जरूरी हैं।
میں یہاں سے کچھ خمانی لی ہے، میں نے یہ آدھا کلو خمانی لی ہے، 1 پاؤ میں نے کاجو لیا ہے، پستہ جو ہے نا وہ میں پوچھ رہا ہوں، حالانکہ باہر جو ہے نا پستہ اس سے سستا بھی مل رہا ہے لیکن وہ اچھا نہیں، جو ذائقہ ان کے پستے کا ہے نا وہ مجھے وہاں سے نہیں ملا، انہوں نے مجھے 3600 روپے ریٹ دیا پستے کا، تو میں نے بالکل شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ خشک میوہ جات کی قیمتوں میں دن بدن جو ہے وہ اضافہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور عام شہری کی پہنچ سے خشک میوہ جات دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن سردی کے اس موسم میں اپنے بچوں کو خشک میوہ جات کھلانا انتہائی ضروری بھی ہے۔ شکریہ شاہ زیب۔ یوں تو جلیبی سارا سال خوش خوراک لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن شدید سردی میں جب اس میں دودھ شامل کر لیا جائے تو اس کا اپنا ہی ذائقہ ہوتا ہے۔ اس وقت لوگ گرم دودھ میں جلیبی اور کریم ڈال کر مزیدار ڈش سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مزید بتائیں گے عبدالرحمان۔ جی عبدالرحمان بتائیے گا۔ جی بالکل، سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی لاہوریوں نے اپنے جسم کو توانا اور گرم رکھنے کے لیے مختلف قسم کی سوغات کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں دودھ جلیبی سر فہرست ہے۔ دودھ جلیبی نہ صرف جسم کو گرم رکھتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کے پٹھوں کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ ہم اس وقت دودھ جلیبی کی دکان پر موجود ہیں جہاں ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں جو مزے سے دودھ جلیبی کا استعمال کریں۔ جی بتائیے کہ سردی کی شدت میں اضافہ اور دودھ جلیبی کا استعمال بھائی فائدے مند ہوں، کوئی فائدہ ہوئے تو پی لینا بندہ۔ اسی تو ہوں دیکھ کے آئے ہیں کہ بھائی کا سکا تو اچھا دودھ ہے ملک والا، روز ہر کو پیتا ہے جو سردی آئی بہترین ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ نا دکاندار بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ سردی کی شدت میں اضافے سے دودھ جلیبی کی بکری میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جی بتائیے گا کتنی دودھ جلیبی آپ کی اس وقت بک رہی ہے؟ سر اس ٹائم ماشاءاللہ دودھ جلیبی کا موسم ہے، طاقت والی چیز ہے، اس ٹائم تو بے شمار بک رہی ہے ماشاءاللہ۔ گھٹ تو گھٹ بھی 15 سے 20 کلو جلیبی جڑی لگاتے ہیں روزانہ سے، 12-13 من دودھ لگاتے ہو ماشاءاللہ۔ اس ٹائم تو اچھا کام ہے سردی دا ویسے سب تو اچھا طریقہ کار جو سردی دا طاقت والی چیز یہی ہے دودھ جلیبی۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ کافی زیادہ بکری ہو رہی ہے اور شہری کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے خون میں اضافے کے لیے دودھ جلیبی کا استعمال کر رہے ہیں۔ شکریہ عبدالرحمان۔ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے وفد کی ڈی جی پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ سے ملاقات۔ قائد اعظم بزنس پارک میں فارماسیوٹیکل انڈسٹریل زون کے لیے سہولت سے متعلق گفتگو کی گئی۔ چیئرمین پی بی آئی ٹی سعد اکرم کا کہنا تھا کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریل زون کے حوالے سے اچھی خبریں ملیں گی۔ مزید بتائیں گے محمد بلال۔ جی بلال بتائیے گا۔ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے وفد کی ڈی جی پنجاب بورڈ آف مینجمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین پی بی آئی ٹی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ پی پی ایم اے کے چیئرمین سعد جاوید اکرم کی جانب سے محمد منتہا اشرف چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز اور ڈاکٹر سہیل سلیم ڈائریکٹر جنرل پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ سے ملاقات کی گئی، جس میں قائد اعظم بزنس پارک M2 میں فارماسیوٹیکل انڈسٹریل زون کے لیے سہولت و فالو اپ میٹنگ کی گئی۔ پی پی ایم اے نے قائد اعظم بزنس پارک شیخ پورہ میں فارماسیوٹیکل زون کی ترقی کی درخواست کی اور میٹنگ کے دوران لوکل ادویات سازی کی صنعت کے لیے اقدام کے فوائد کے بارے میں تفصیلی غور و خوض بھی کیا گیا۔ چیئرمین پی بی آئی ٹی نے فارما انڈسٹری کے لیے وقت فارماسیوٹیکل زون کے حوالے سے پی پی ایم اے کے اقدام کو سراہا اور پی پی ایم اے کے وقت نے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے مثبت اور حوصلہ افزا موقف اپنانے پر چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹر جنرل پی پی آئی ٹی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر چیئرمین پی پی ایم اے سعد جاوید اکرم کا یہ کہنا تھا کہ میٹنگ بہت مثبت رہی اور فارماسیوٹیکل انڈسٹریل زون کے حوالے سے بہت اچھی جو خبر ہے یہ انشاءاللہ جلد ملے گی۔ اور اس موقع پر شفیق احمد عباسی سینئر وائس چیئرمین پی پی ایم اے میاں خالد مصطفی الرحمان چودھری محمد طاہر یوسف نے بھی اس وقت موقع پر موجود تھے۔ جی ٹھیک ہے بلال، شکریہ۔ پاک فوج کے کورٹس آف اپیل نے ثانیہ 9 مئی کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی تھیں، جنہیں ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد رہا کیا جا رہا ہے۔ ثانیہ 9 مئی کے 19 مجرموں کی رحم کی اپیلیں منظور ہونے کے بعد معافی مل گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مجموعی طور پر 67 مجرمان نے رحم کی پٹیشنز دائر کی۔ 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا۔ 19 مجرمان کی پٹیشنز کو انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا۔ دیگر رحم کی پٹیشنز پر عمل درآمد مقررہ مدت میں قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق رہائی پانے والے 19 مجرموں میں محمد ایاز ولد صاحبزادہ خان، سمیع اللہ ولد میر داد خان، لائق احمد ولد منظور احمد، امجد علی ولد منظور احمد، یاسر نواز ولد امیر نواز خان، سعید عالم ولد معاذ اللہ خان، زاہد خان ولد محمد نبی شامل ہیں۔
मोहम्मद सुलेमान वल्द सईद गनी जान, हमजा शरीफ वल्द मोहम्मद आजम, मोहम्मद सलमान वल्द जाहिद निसार, अशर भट्ट वल्द मोहम्मद अरशद भट्ट, मोहम्मद वक्कास वल्द मलिक मोहम्मद खलील, सुफियान इदरीस वल्द इदरीस अहमद भी माफी हासिल करने वालों में शामिल हैं। मुनीब अहमद वल्द नवीद अहमद भट्ट, मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद नजीर, मोहम्मद नवाज वल्द अब्दुल समद, मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद बूटा, मोहम्मद बिलावल वल्द मंजूर हुसैन और मोहम्मद इलियास वल्द मोहम्मद फजल हलीम भी रिहाई पाने वालों में शामिल हैं। ISPR के मुताबिक मुजरिमों को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर मुजरिमों के पास भी अपील करने और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। सजाओं की मुआफ़ी मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। ये निज़ाम हमदर्दी और रहम के असूलों को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि तरक्की के सफ़र में पंजाब के काश्तकार पूरी तरह शरीक होंगे। ज़रिए ट्यूबवेल की सोलराइजेशन से बिजली के भारी बिलों से निजात मिलेगी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है काश्तकार खुशहाल होता है। नया साल किसान खुशहाल। वज़ीर आला पंजाब सोलराइजेशन बराए ज़रई ट्यूबवेल्स का आगाज। ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए दरख्वास्त जमा कराने की तारीख में तोसी। पंजाब में 8000 ज़रई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। 10 किलोवाट तक 5 लाख और 15 किलोवाट तक 7.5 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। 20 किलोवाट तक ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। कम से कम 1 एकड़ ज़रई अराजी के मालिकान ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। तरक्की के सफर में पंजाब के काश्तकार पूरी तरह शरीक होंगे। ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन से बिजली के भारी बिलों से निजात मिलेगी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है काश्तकार खुशहाल होता है। ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन के दरख्वास्त फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। शहर के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M3 को फैजपुर से जड़ावाला तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 बाबू साबू हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। शहर के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M3 को फैजपुर से जड़ावाला तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 बाबू साबू हर तरह के ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मज़ीद बताएंगे शाहजेब शहजाद। जी शाहजेब बताइएगा। इस लाहौर शहर और इसके इतराफी इलाकों में धुंध जो है अपना जोर दिखाने लगी है और अहम शाहराहें भी धुंध की लपेट में आती जा रही है। मोटरवे पुलिस की जानिब से M2 M3 को बंद कर दिया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस की जानिब से ये भी हदायत जारी की गई है कि जो शहरी अभी भी मोटरवे पर सफर कर रहे हैं वो फोग लाइट्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और दूसरी गाड़ियों से एक मुनासिब फासला बरकरार रखें ताकि कोई भी अफसोसनाक वाकया रूनुमा ना हो। जबकि शहरियों को ये भी हदायत है कि वो हेल्पलाइन 130 और रास्ता ऐप से भी बर वक्त मालूमात हासिल कर सकते हैं। गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की भी हदायत जारी की जा रही है। जी ठीक है शाहजेब, शुक्रिया।